हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल एजे टेक मैथ पर। और आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम आज सॉल्व करेंगे 4th ए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal 0 and indicate the value of a b c in each case। तो इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इन सभी पार्ट्स में आपको ए बी सी, आपको पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से कंपेयर करना है और कंपैरिजन के बाद आपको ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो कि है 3x प्लस 5y इज इक्वल 7.5। यहाँ से 7.5 को आपने इधर LHS की तरफ ट्रांसफर करना है। 3x प्लस 5y माइनस 7.5 और RHS में रह जाएगा 0। अब इसको कंपेयर करना है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0 से। अब देखिए ax और 3x, तो इसका मतलब a का वैल्यू 3 हो गया। by 5y दोनों पॉजिटिव हैं तो b का वैल्यू हो गया 5 और c का वैल्यू प्लस c, यहाँ माइनस 7.5 तो c का वैल्यू हो जाता है माइनस में 7.5। तो इस तरह से हम ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड पार्ट बहुत ही इजी है। 2x माइनस वाई बाय 5 इज इक्वल टू 6 को आप फिर से इधर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई अपॉन 5 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 5 वाई माइनस 6 इक्वल 0। तो आफ्टर कंपैरिजन you will get in this question a equal to b equal minus 1 upon 5 and c equal minus 6। समझ आया? थर्ड क्वेश्चन इज सिमिलर, you will do yourself part number 4। 4x equal 5y, तो 5y आपको LHS की तरफ ट्रांसफर करना है। 4x माइनस 5y इक्वल 0। अब देखो यहाँ पर ax है, by है, c का कुछ वैल्यू है नहीं, तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे प्लस 0 इक्वल 0। 0 का होना ना होना एक जैसा है, तो आफ्टर कंपैरिजन आपको वैल्यू मिल जाएगा a का प्लस में 4, b का वैल्यू माइनस में 5 और c का वैल्यू 0। समझ आया? वेरी गुड। फिफ्थ पार्ट इज x बाय 5 माइनस y बाय 6 इक्वल 1। इस क्वेश्चन को आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं और विदाउट एलसीएम भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको बिना एलसीएम के सॉल्व करते हैं तो a का वैल्यू मिलेगा 1 बाय 5, b का वैल्यू मिलेगा 1 बाय 6 और c का वैल्यू मिल जाएगा आपको 1 माइनस में, क्योंकि 1 इधर जाएगा तो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पर आपको 5 और 6 का 30 बनता है एलसीएम, तो दोनों डिनोमिनेटर्स में 30 क्रिएट करना होगा। 5 के प्लेस पे 30 किया तो अप एंड डाउन आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6x बाय 30 माइनस 5y बाय 30 इक्वल 1। इस 30 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 6x माइनस 5y इक्वल 30 और 30 इधर आ जाता है तो 6x माइनस 5y माइनस 30 इक्वल 0। तो वैल्यू ऑफ a इज 6, b इज माइनस 5 एंड c इज माइनस 30। तो दोनों प्रोसीजर्स इक्वल हैं। ये वाला आंसर भी ठीक है आपका और ये वाला आंसर भी ठीक है। और इसमें लास्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 6 है, √2x √3y इक्वल 5 को भी LHS में लेंगे आप तो ये मिल जाएगा √2x प्लस √3y माइनस 5 इक्वल 0। ax प्लस by प्लस c से कंपैरिजन करो तो a का वैल्यू हो गया √2, b का वैल्यू हो गया √3 और c का वैल्यू हो जाता है -5। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड इक्वेशन इज 5x माइनस 4y इक्वल 20। तो आपको ये यहाँ लिख लेना है
5x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। और इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 5 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में सॉल्यूशंस गिवन हैं। आपको एक एक करके इन सॉल्यूशंस को चेक करना है क्या ये सॉल्यूशंस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें गिवन है 4,0। ओके, तो 4 यहां पर x का वैल्यू है और 0 यहां पर y का वैल्यू है। इस इक्वेशन में ये पार्ट LHS है और ये पार्ट RHS है। तो आपको LHS लेना है, टेकिंग LHS, और LHS में x और y के प्लेस पर इन वैल्यूज को पुट करना है। तो 5x, तो 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई x और वैल्यू ऑफ x इज 4, तो 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई y और y का वैल्यू है 0। 5 4s are 20 and 4 zeros are 0। 20 minus 0 is 20 एंड यहाँ पर RHS 20 है और यहाँ पर भी RHS आपको 20 मिल गया। मतलब सॉल्यूशंस को इक्वेशन में पुट करके LHS इक्वल RHS आपको मिलता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं 4,0 आर सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। समझ आया? सेम प्रोसेस के साथ आपको बाकी पार्ट्स करने हैं। तो एक और करते हैं, थर्ड पार्ट। इसमें थर्ड पार्ट है -2,5/2। अब यहां पर x का वैल्यू रहेगा -2 एंड y का वैल्यू रहेगा 5/2। सेम प्रोसेस है, x इक्वल y इक्वल जो भी वैल्यूज आपको इसमें मिली है उस आपको फिर से इक्वेशन में पुट करनी है। तो क्या हो जाता है, 5 मल्टीप्लाई -2 एंड -4y, तो माइनस में 4 मल्टीप्लाई y एंड y इज 5/2। तो ये तो LHS है, आप लिख लीजिए LHS। ओके, 5 2 10 और वो भी माइनस में क्योंकि माइनस का 2 है। इसके बाद 2 से ये 4 कट हो जाता है 2 टाइम एंड 2 मल्टीप्लाई 5 आप करेंगे 2 5 10। अब -10 एंड -10 क्या होता है, ऐड होगा, लेकिन ऐड होने पर ये आएगा माइनस में। माइनस का RHS आता है -20, लेकिन आपको RHS क्या गिवन है, +20। आप लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। सो -2,5/2 are not solutions of given equation। क्लियर हुआ? आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके Okay dear students, so next question of this exercise is find 5 different solutions of each of the following equation। आपको यहाँ पर 3 इक्वेशंस गिवन है और तीनों इक्वेशंस में 1 by 1 आपको 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। तो प्रोसेस सेम है, मेथड एक ही है, एक ही तरह से आपको फाइंड करना है 5 सॉल्यूशन हर एक इक्वेशन के लिए। तो इसमें जो मुझे लग रहा है आपके हिसाब से कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट आपके लिए ये सेकेंड वाला इक्वेशन होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट तो बहुत इजी है और सी भी थोड़ा सा अलग है बट इजी बहुत है, क्योंकि आप इसको कन्वर्ट करेंगे ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल 0 के हिसाब से 3y माइनस 4x प्लस 0 इक्वल 0, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3y माइनस 4x इक्वल 0, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बी को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी इज 2x by 5 plus 3y upon 10 is equal to 3। एलसीएम ले लीजिए आप, 5 और 10 का एलसीएम बन जाता है 50 नहीं, आप अगर इजी वे में करते हैं 50 तो हो गया, 5 10 से 50, लेकिन और इसको इजी करते हैं तो 5 10 का एलसीएम 10 ही रहता है। तो आपको यहाँ भी 10 करना है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 4x और ये हो गया 3y इक्वल 3। 10 का मल्टीप्लाई आपको 3 में कर लेना है और इसको एज इट इज लिखेंगे 4x प्लस 3y इक्वल 10 3 30। अब इस इक्वेशन में आपको 3y इधर RHS की तरफ ट्रांसफर करना है, तो ये बन जाता है कुछ इस तरह से 30 माइनस 3y और यहाँ से 4 को भी इधर कर दीजिए, तो x इज इक्वल 30 माइनस 3y अपॉन 4। ओके,
अब क्या करना है, x इक्वल जो भी वैल्यू आएगी वो डिपेंड करती है y की वैल्यू पर। आपको y की वैल्यू पुट करनी है इस पूरे टर्म में, ठीक है। तो यहाँ y का वैल्यू इस तरह से रखना है ताकि सब्ट्रैक्शन के बाद 4 से डिवाइड हो जाए। तो हम y इक्वल यहाँ पुट करेंगे। देखो y इक्वल यहाँ पर हम पुट करेंगे, क्या क्या पुट कर सकते हैं जो 4 का डिविजिबल बने। अगर मैं यहाँ पर 3 2 6 करता हूँ, 3 2 6 तो 30 माइनस 6 24, और 4 से 24 परफेक्टली डिवाइड होता है, तो एक हमने रखा 2। ओके, अगर मैं -2 करता हूं तो -2 से भी परफेक्टली डिवाइड होगा। यहां पर हम करते हैं 4, एक बार 4 प्लस में, एक बार माइनस में 4, और इस बार हम रख लेते हैं यहां पर 6 प्लस का 6। ओके, अब इनको 1 बाय 1 इसमें पुट करेंगे। देखिए, इफ y इज इक्वल टू 2, देन x इक्वल क्या बन जाता है, 30 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 बाय 4, तो 30 माइनस 6 बाय 4, 24 बाय 4, 6। तो x का वैल्यू क्या आया, 6। जब हमने y इक्वल टू पुट किया तो x का वैल्यू आ जाता है 6। कुछ आया समझ में। एक सॉल्यूशन, इफ y इक्वल -2, अगर आप y इक्वल -2 पुट करते हैं तो x इक्वल क्या बनता है, 30 माइनस 3 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 4, 30 माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, देन 3 2 6 अपॉन 4, 36 अपॉन 4, 4 9 6, तो x इक्वल क्या आ जाता है, 9। y इक्वल -2 पुट करने पर x का वैल्यू 9 आ जाता है। अगेन y इक्वल, अब हम करते हैं 4 को पुट, तो y इक्वल 4, सो x इक्वल 30 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 बाय 4, 3 4 12, 30 माइनस 12 करते हैं तो 18, और 18 को आप 4 से डिवाइड करें तो देखो यहाँ तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, ये 9/2 छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y इक्वल -4 छोड़ देते हैं अब यहाँ पर, तो x इक्वल बाई 30 माइनस 3 मल्टीप्लाई -4 बनता है, ये हो गया 4, ये हो जाता है 30 प्लस 12 यानी 42, और ये 21 टाइम तो 21/2, ये भी क्लियर। अब आपका 6 रह गया तो 6 पुट कर दीजिए, y इक्वल 6, तो x इक्वल 30 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 बाय 4, 30 माइनस 18 बनता है 12, तो इक्वल आ जाता है 3। तो सॉल्यूशंस क्या बनते हैं, देखो ये सॉल्यूशंस बन जाते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y। x इक्वल 6 आया जब हमने y इक्वल 2 पुट किया, x इक्वल 9 आया जब हमने y इक्वल -2 पुट किया। 4 पुट करने पर 9/2 आता है, -4 पुट करने पर 21/2 आता है, और 6 पुट करने पर 3 आता है। तो ये हो गए आपके 5 डिफरेंट सॉल्यूशंस। कोई बात नहीं, अगर आपका 4 और -4 पर डिविजिबल नहीं हुआ प्रॉपर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी सॉल्व करके रख सकते हैं। ओके, तो ये समझ आ गया आपको। इसी प्रोसेस में आपको क्वेश्चन नंबर सी एंड क्वेश्चन नंबर ए करना है। 3y माइनस एक्स, तो आप इसको 3y माइनस इक्वल 4x कर लेंगे इसको, और यहां से 3 को भी आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4x अपॉन 3 हो जाएगा। अब x की प्लेस पर पुट करते जाइए, जैसे यहाँ पर आपने रखा 0 तो पहला हो गया 0, दूसरा हो जाता है इसमें 3, इसी तरह से 6, ओके 9। आप 3 के मल्टीपल्स कर दीजिए क्योंकि नीचे 3 है और वो डिवाइड भी होता रहेगा, तो आपके इसके 5 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और सेम प्रोसेस में आपको पार्ट ए करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का।
तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इफ x इक्वल 3 एंड y इक्वल 4 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो वेरी सिंपल, आप इस इक्वेशन को लिखें 5x माइनस 3y इज इक्वल टू k, और आपको इस इक्वेशन में x का वैल्यू एंड y का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। x का वैल्यू क्या है आपके पास 3 एंड y का वैल्यू क्या है 4। बस आपको क्या करना है, ये वैल्यूज को यहाँ LHS में यानी इधर पुट कर दीजिए। तो 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल k, 15 माइनस 12 इक्वल k, सो k इक्वल 3। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सेम अभी जैसे आपने रिसेंट क्वेश्चन किया, अगर x का वैल्यू ये है और y का वैल्यू ये है तो बताइए इस इक्वेशन में सॉल्यूशन के बाद k का वैल्यू क्या होगा। k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आपकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन लिखें 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल 0। आपके पास x का वैल्यू गिवन है 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 एंड y का वैल्यू गिवन है 2k माइनस 1। ओके, तो इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए इक्वेशन में। x के प्लेस पर x का वैल्यू है 3k प्लस 2 माइनस 3, और y के प्लेस पर y का वैल्यू 2k माइनस 1 एंड प्लस 1 इक्वल 0। ओके, ये स्टेप क्लियर हुआ। अब इस 4 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दीजिए और 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर दीजिए। तो 4 3 ज़ा 12k प्लस 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6k। अब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 इक्वल 0। 12k माइनस 6k, तो बच गया आपका 6k, प्लस में 8 प्लस में 3 प्लस में 1, तीनों को ऐड करना है। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 1 12, तो प्लस में 12 इक्वल 0। 6k इक्वल माइनस 12, k इक्वल माइनस 12 बाय 6, 2 ज़ा 12, सो k इक्वल माइनस 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और पूरी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।